हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं, जो हमारा टॉपिक है उसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ आपकी कोई एक वरी है जो आप कुछ बहुत डीपली सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में जो बहुत आपको स्ट्रेस देता है. हाउ इज इट टर्निंग इनटू अ ब्लेसिंग्स फॉर यू? लाइक हाउ विल इट बी लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? कैसे वो आपके लिए अच्छा टर्न आउट होगा? जो आप सोचते हैं, जो स्ट्रेस देते हैं, विल नॉट बी दैट, बट इनफैक्ट विल बी लाइक रियली गुड फॉर यू. So before we begin our reading, please like, share and subscribe my channel Tina Celestial Readings, and please click on the bell icon below, and it's going to be a 3-pile reading, pile 1, pile 2, pile 3. So आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा रेसोनेट करती है आप वो पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, and we can begin our reading. So pile 1, pile 2, pile 3. So let's start कि let's see कि हमें कौन से पाइल रेसोनेट करती है, एंड यू कैन जस्ट थिंक इन योर माइंड. एंड आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हैं, यू कैन थिंक अबाउट इट इन योर माइंड, एंड यू कैन थिंक कि इसका आउटकम क्या होगा मेरे लिए. सो जस्ट थिंक ऑफ दैट क्वेश्चन, थिंक ऑफ दैट वरी दैट इज कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग यू, एंड हम उसका आंसर ये रीडिंग के थ्रू हम ढूंढेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग. सो पाइल 1 वाले जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, वो अपने लाइफ को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं. उनको जिनकी शादी नहीं हुई है वो कॉन्सेंट्रेट अपनी शादी के बारे में सोचते हैं. जिनकी शादी हो गई है वो अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं. जिनकी लाइफ में कोई नहीं है वो सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ में कब आएंगे. सो इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ वरी फॉर यू. इट इज़ अबाउट कॉन्स्टेंट स्ट्रेस आपको देती है चीज़ की. क्या होगा, कब होगा, क्या मुझे सही पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या जो मेरे पार्टनर है वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्या हमारा फ्यूचर है कि नहीं साथ में, क्या हमारी शादी होगी कि नहीं, क्या अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो वही आपको फिक्र होती रहती है कि जो मेरे पार्टनर है ये हमेशा मेरा साथ देंगे कि नहीं, फैमिली के साथ अच्छे से रहेंगे कि नहीं, हमारी अच्छी फैमिली लाइफ होगी कि नहीं होगी. तो जिस कॉन्स्टेंट वरी जो है आपको हमेशा ही आप इसी बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और आप लाइक प्रॉपर जस्टिस नहीं कर पाते अपने रिलेशनशिप में जब आप होते हैं तब. सो इसका मैं यही आपको बोलूँगी कि देखिए आपके ये रूम स्टोन है, रूम स्टोन में भी यही आया है कि आप एक बैलेंस बना के चलिए. आप समझिए अपने पार्टनर को भी. आप आपके वरी करने से, स्ट्रेस लेने से इसका अच्छा नहीं वो होने वाला है कि आपने वरी कर ली और उसका आपको रिजल्ट मिल गया, उसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे खुश हो गए, उसकी वजह से आपकी लाइफ बेटर होगी. वो सब नहीं होने वाला है. वरी इज देयर. आपको कुछ ना कुछ करके अपने पार्टनर की खुशियाँ भी देखनी है. आपको अपने पार्टनर्स को कैसे खुश रखना है, कैसे उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस फैक्टर ऐड करना है, एक बैलेंस ऐड करना है, एक स्टेबिलिटी ऐड करनी है. सब आपको सोचना ही पड़ेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं. ठीक है, दे सी लाइक हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, ये सब कुछ देखते हैं. सी लाइक द कार्ड्स दैट आई हैव गॉट, ये सी दे सी ऑल ऑफ इट, बट यू नो दिस वरी, दिस स्ट्रेस, ये जो एक हमेशा आपको रहता है कि क्या ही होने वाला है, कब होगा, हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी. तो इस कॉन्स्टेंट वरी दैट यू हैव इन योर माइंड, ये ना आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सोच के ना आप अपनी लाइफ खराब करें तो करंट लाइफ जो आपकी चल रही है. सो यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, यू जस्ट हैव टू फाइंड हैप्पीनेस इन व्हाटएवर योर पार्टनर इज रेडी टू ऑफर यू, इन व्हाटएवर यू कैन ऑफर टू योर पार्टनर. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. आपका रिलेशनशिप अच्छा है और आगे भी अच्छा चलने वाला है. जो मैरिड नहीं है और रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर के साथ आपका डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा है. जो ऑलरेडी एक कमिटमेंट मतलब जिनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, वो सिंगल, आप लोग आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई एंटर होने वाली है, एंड यू विल बी इन रिलेशनशिप लाइक कमिटेड रिलेशनशिप. कमिटेड रिलेशन होगा और आप लोग अपना फ्यूचर भी साथ में प्लान करेंगे और अच्छे से जिएंगे रहेंगे. सो दिस वॉज फॉर पाइल 1. पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपको बस काम डाउन रहना है. आपके रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू गेट बेटर. You will see good days ahead. You will see a lot of happiness ahead in your life.
तो आप बिल्कुल ही डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट थिंक टू मच। गिव योर पार्टनर जितना भी आप दे सकते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस, एक हैप्पीनेस, वो आप उन्हें देते रहिए, ताकि वो भी अपनी तरफ से जो भी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं वो देंगे। अभी आप भी इतने कंफ्यूज है, आप भी हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में रहते हैं, तो आप वो प्रॉपर जस्टिस नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप में, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, काम डाउन हो जाइए। थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर एंड इट विल गेट बेटर स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट यू नीड टू जस्ट टेक इट इजी राइट नाउ। ओके, सो दिस वाज पाइल 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2 कि पाइल 2 वालों के लिए क्या है, लाइक यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपकी कौन सी बारी है जो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएंगी, और आपका ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा, लेकिन सडनली दिस हैपन एंड यू बी लाइक ये क्या हो गया, मैं तो इसके लिए बहुत परेशान हूँ काफी टाइम से, और ये सडनली मेरे फेवर में चीजें हो गई। तो यस, इट इज गोइंग टू टर्न आउट इन योर फेवर, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज एंड इट विल बी गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी व्हाट इज पाइल 2। जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए हमारी रीडिंग्स क्या आ रही है। जरूर सुन जो आए हैं। पाइल 2 वालों के लिए अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम है, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स दैट दे आर गोइंग थ्रू। पैसे के लिए बहुत बैलेंसिंग करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लाइक एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आउटकम नहीं आ रहा है आपको। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, यू आर ट्राइंग टू पुट इन एवरीथिंग दैट यू कैन डू। आप एक्स्ट्रा आवर्स भी डाल रहे हैं, आप एक्स्ट्रा लाइक काम भी कर रहे हैं, आप ओवर द टॉप जाके चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी कंपटीशन है, इतना स्ट्रेस है कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, एंड यू ऑलवेज वरिंग अबाउट इट कि क्या होगा मेरे पैसों का, कब मेरी लाइफ ठीक होगी, कब ये स्ट्रगल खत्म होगा, कब मुझे शांति मिलेगी, कब मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूंगा या रहूंगी। तो ये कांस्टेंट आपके माइंड में फियर, ये स्ट्रेस, ये हमेशा रहता है। आप कितनी भी कोशिश कर ले भूलने की, कितना भी कोशिश कर ले आप इसमें से भागने की, लेकिन ये फियर आपका कम हो ही नहीं रहा है। आप यही सोचते रह जाते हैं, यही आपके माइंड में चलता रह जाता है। सो मैं यही बोलूँगी फिलहाल तो कि अंडरस्टैंड स्ट्रेसफुल टाइम है, अंडरस्टैंड कि चीज़ें नहीं आपके फेवर में वर्कआउट हो रही है, बट यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वेरी सून आई एम सीइंग लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। तो दिस इज लाइक स्टेपिंग स्टोन आपका, एक आप एक नीचे का आप स्टेप्स लगाते जा रहे हैं, आपकी जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग इन वेन। या तो अगर आप जॉब में हैं तो योर सीनियर्स आर वाचिंग यू, अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज मिलेंगे, कुछ नई जॉब ऑफर मिलेगी जहाँ पे आपके सारे एफर्ट्स, आपकी सारी मेहनत विल बी काउंटेड फॉर एंड दे विल अप्रिशिएट इट, एंड आपको उस हिसाब से आपको आपका कॉम्पनसेशन भी मिल जाएगा। इसे आप अभी डिसाइडेड ना हो, अभी आपको नहीं देख पा रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग इन वेन, ऑल एवरीथिंग, मेहनत, आवर्स, पैसा सब बर्बाद हो रहा है, बट नहीं, this is just a phase, this is just a temporary time thing, and it is going to start turning, it is going to start becoming favorable for you slowly gradually, and this will be like a blessing कि आपको अगर कहीं जॉब लगी, आपके ये सारे एफर्ट्स के को अकाउंटेड किया जाए, या फिर आपके करंट जॉब में आपको देखा जाए कि हाँ आपने तो बहुत मेहनत की थी, या आपके रिलेशनशिप में अभी शायद आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, अभी वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या डाल रहे हैं रिलेशनशिप, उन्हें लग रहा है कि भाई उन्हीं की इनपुट है, उन्हीं का सब कुछ है। तो अगर ये नहीं कर पा रहे, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सब उन्हें दिखने वाला है, आपके एफर्ट्स, आपका सब कुछ, आपकी जो पेशेंस है, आपका जो टाइम है, सब कुछ आपके पार्टनर भी अगर होंगे तो वो भी अप्रिशिएट करेंगे, वो भी नोटिस करेंगे, और ये धीरे धीरे आपका एक बॉन्ड, आपका ये स्ट्रगल है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपका स्ट्रगल कम होगा। तो ये सब आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ ब्लेसिंग्स फॉर यू वेरी सून। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अभी आपको यू नो यू हैव टू टेक दिस टाइम ऑफ एंड लेट इट गो एंड लेट थिंग्स गेट बेटर, एंड
then you will be happy about it. Yes, it has worked out and things have got better for me. And yes, you will see the result, good result in a very short period of time. And it will be very favorable period for you, and you are going to be extremely happy about it that it worked out well for you. ठीक है. Now let's move on to pile 3. जिन्होंने pile 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है हमारे पास वो हम देखते हैं. So what is your stress, what is like जो आप go through कर रहे हैं, and how is it going to turn out into a blessing for you. So we're going to check that for you for pile 3. जिन लोगों ने pile 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए let's see हमारे पास क्या रीडिंग आती है. ओके. सो पाइल 3 जितने भी हैं जितने भी पाइल 3 हैं उनके लिए आई विल टेल यू दैट अब एक इमोशनली और एक बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं. इट इज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आपके पास्ट को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके काम को लेके. समवेयर थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट फॉर यू. Somewhere things are like getting too complicated and it's becoming very hard for you to manage and adjust and like उसमें से निकलना आपके लिए. You're holding it very tight to yourself. You're holding कि बस मैं कैसे भी करके इसमें से निकल जाऊँ, चीज़ें मेरी ठीक हो जाए, मेरे रिलेशनशिप में जो भी इतना डिफरेंसेस आ गए हैं वो बेटर हो जाए, मेरे करियर को लेके जो मैं इतना मेरे साथ जो स्ट्रेस हो रहा है, जो मेरे पास जो मेरे इश्यूज है वो आप भुला नहीं पा रहे हैं. तो यू वांट कि वो उसमें से आपको खुशी मिले. सो येस थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू. देयर इज गोइंग टू बी लाइक अ मिरेकल फॉर यू. देयर आर गोइंग टू बी चेंजेस फॉर यू. देयर इज समवन जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं. दिस पर्सन ये बहुत मेजर चेंजेस लाएंगे आपकी लाइफ में, आपके पर्सपेक्टिव में, आपके वे ऑफ थिंकिंग में. तो ये जो आपका जो स्ट्रेस है, ये जो आपका एक कॉन्स्टेंट फियर है कि हाउ विल थिंग्स बी, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू मेक यू हैप्पी, हाउ थिंग्स विल बी better for you, all that worries, all that stress is soon going to vanish for you. All that is soon going to take a very positive turn for you. और ये जितने भी स्ट्रेस है ये इनफैक्ट आपको ये पर्सन जो आएंगे जिनके बारे में आप श्योर ही नहीं है, जिनके बारे में आपको हमेशा रहता था कि ये क्या ही करेंगे मेरे लाइफ में, मुझे और स्ट्रेस ना देके जाए, मुझे मेरे साथ और गलत ना हो जाए. तो यही पर्सन है जो आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट करेगा. यही आपके लिए ब्लेसिंग बनेंगे. ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी कोई सीनियर हो सकती है, घर पे कोई एडल्ट मेंबर हो सकता है जिनसे आपको हमेशा स्ट्रेस हमेशा रहता है कि मैं परेशान हूँ इनसे, मैं परेशान हूँ इनसे. आप हमेशा यही सोचते रहते हैं. पर इनफैक्ट यही पर्सन वो होंगे जो आपकी लाइफ को सॉर्ट करके आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे. आपका धीरे धीरे करके स्ट्रेस इज गोइंग टू गेट ओवर. So yes, this person is going to be like a blessing for you. This situation, this emotions, this past trauma, everything is going to make you strong. अभी आप जो आप week आपका जो period चल रहा है, that that you always thinking that how will things turn out, how will things get better, how is the outcome going to be. So all of that is going to get over. All of that is going to turn out as a blessing for you, as like a good लेकिन गुड फेथ में आपके होने वाला है. और ये जो पर्सन होंगे, दिस पर्सन विल हेल्प यू आउट इन एवरी वे वेयर लेकिन आपका मेंटल ट्रॉमा एक जो पास्ट से आप जब निकल नहीं पा रहे पूरी जिंदगी में, कोई पास्ट रिलेशनशिप जो इशू होगा या कुछ पास्ट आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज होंगी जो आपको बचपन की आपको बहुत परेशान कर रही है, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे. ये उन सब चीज़ों से आप लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे उन सब चीज़ों के बारे में that you will eventually come out stronger and you will feel कि yes, all this has taught me so much and I can face the world, I can face everyone now and I will never give up in my life. तो आप give up नहीं करेंगे and you become a more stronger and a confident person from all of this that is happening around you. So hope जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट की है उन्हें उनके आंसर्स मिल गए होंगे. So ये थी हमारी रीडिंग like what stress, what how is it going to be turning into a blessing for you for pile 1, pile 2, pile 3. So in the comment section do let me know कि आपने कौन सी पाइल सिलेक्ट की थी और आपको उसके आंसर्स मिले कि नहीं मिले.
Also, if you want me to come up with some special topic in my video, you could also let me know about that, and I will like to make a video. I will be making a video. I will be making content on that for my channel. And if you want a special reading, आपको कोई private reading करवानी है मुझसे, तो भी आप comment section में मुझे बता सकते हैं. We can set up an appointment for you, and we can do that reading for you. So thank you everyone for joining my channel today, and hope ये readings आपको resonate कर पाई है, and you got your answers from it. And do come back and to watch more videos that I'll be coming up with, more content that I'll be coming up with. And thank you everyone for joining today. Have a good blessed day, and take care. Bye.